नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनवर्सिटी। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम लोग बात करेंगे फुल बेसिक्स से व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर देयर एंड हम लोग क्यों वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्टली व्हाट इज़ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड क्या होता है, किस लिए है। स्ट्रिक्टली एक फाइनेंशियल टर्म से बोलूँ तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सेट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंड एसेट, ग्रुप ऑफ एसेट्स और बेंचमार्क। एंड आई एम श्योर आपको कुछ समझ नहीं आया बिकॉज इतना बुकिश टर्म से समझाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन टू द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग समझेंगे कि डेरिवेटिव ऐसा एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो डिराइव करता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से या ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से फिनेंशियल टर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एप्पल लीजिए, एप्पल एक एसेट पकड़िए, एक एप्पल एसेट लीजिए। तो एप्पल जूस जो निकलता है एप्पल से, जो एप्पल जूस जो आता है, जो एप्पल से ही हम लोग एप्पल जूस बनाते हैं, वो एक डिराइव प्रोडक्ट है, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। सो एप्पल जूस इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंड एप्पल इज़ द अंडरलाइन एसेट। जो एप्पल जूस का वैल्यू आता है वो एप्पल से ही आता है। ठीक है, अगर एप्पल का वैल्यू बढ़ गया तो एप्पल जूस का प्राइस ऑलरेडी बढ़ेगा। अगर एप्पल का प्राइस गिर रहा है तो एप्पल जूस का प्राइस भी गिरेगा। दैट इज़ द एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल जो है। सो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक व्हीट और चपाती का या ब्रेड, जहाँ व्हीट से जो बनता है। ठीक है, तो इधर पे क्या होगा, व्हीट होगा अंडरलाइंड एसेट। तो व्हीट विल बी एन अंडरलाइंड एसेट, वेयर एज आपका जो चपाती या ब्रेड जो व्हीट से बनता है दैट इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अगर व्हीट का प्राइस बढ़ रहा है, सपोज व्हीट पर केजी बढ़ते जा रहा है, 100 रुपीज़ केजी, 200 रुपीज़, तो चपाती जो मार्केट में बिकता है या जो होटल में आप रेस्टोरेंट में खाते हो या आप जो ब्रेड लाते हो मार्केट से, उसका प्राइस भी बढ़ेगा बिकॉज दैट इज़ डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम व्हीट। ठीक है, ये आपको सिंपल एग्जांपल लाइक एप्पल से जो एप्पल जूस बनता है, एप्पल जूस इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट, एप्पल इज अंडरलाइन एसेट। सेम चीज़ चपाती इज द डेरिवेटिव प्रोडक्ट वेयर wheat is the underlined asset. ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग इन शेयर मार्केट ऑल्सो, इन एनी टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सपोज आपने रिलायंस का कोई शेयर लिया, उसका ऑप्शंस या फ्यूचर्स आप ले रहे हो, उसका जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो आपको रिलायंस शेयर से ही आता है। तो रिलायंस शेयर विल बी द अंडरलाइंड एसेट। वैसे आप कोई भी एसेट्स या नंबर ऑफ एसेट्स को लेके उसके ऊपर डिराइव प्रोडक्ट बना सकते हो। उसका फ्यूचर्स बना सकते हो, उसका फॉरवर्ड्स बना सकते हो, उसका स्वाप रेट बना सकते हो, उसका ऑप्शंस बना सकते हो। तो सिंपल चीज़ है, आपको एक एसेट के ऊपर ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि डेरिवेटिव प्रोडक्ट का जो मेन वैल्यू आता है वो आपको एसेट के ऊपर से ही आएगा, उसका खुद का वैल्यू नहीं। उसका हाँ टाइम वैल्यू आता है, उसका उसका थोड़ा टेक्निकल आता है, उसका मैथमेटिक्स भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में थोड़ा इन डेप्थ। जो है एक एक टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव्स कैसे डिराइव होता है, उसका मार्केट वैल्यू कैसे आता है, सब कुछ हम लोग समझाएंगे जब एक एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग लेक्चर देंगे। ठीक है, मगर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का जो मेन वैल्यू आता है वो अंडरलाइंड एसेट से ही आता है। आई होप आपको अभी डेरिवेटिव्स थोड़ा समझ में आया। ठीक है, हम लोग और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे विद द एक टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स के। नाउ हम लोग बात करेंगे द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। वन इज़ फॉरवर्ड, सेकेंड इज़ फ्यूचर, थर्ड इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज़ स्वॉप्स। मगर ये 4 प्रोडक्ट्स होता है डेरिवेटिव्स पे, मगर ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर अलाउड इन इंडियन मार्केट। वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसलिए हम लोग FNO ट्रेडिंग बोलते हैं, दैट इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इट्स अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग होता है। ठीक है, फॉरवर्ड्स एंड स्वॉप मेनली US मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर लाइक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, OTC बोलते हैं उसको। वो एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होता और वो इंडियन मार्केट में अलाउड भी नहीं है उतना। ठीक है, नाउ वाई डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। आपको अभी डेरिवेटिव समझा दिया कि डेरिवेटिव होता क्या है, वो प्रोडक्ट्स
कहाँ से आता है, उसका अंडरलाइन एसेट एक है, एक डिराइव्ड वैल्यू आता है जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, उसका हम लोग टाइप्स बता दिए। अभी रीजंस बताएंगे क्यों हम लोग ये कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ही बोलते हैं, डेरिवेटिव्स आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। क्यों ये प्रोडक्ट्स यूज़ होता है? मेनली 2 रीजन के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट इज हेजिंग एंड सेकेंड वन इज स्पेकुलेशन। ठीक है, नाउ ये हेजिंग क्या है? हेजिंग इज टेक्निकली कोई भी, अगर आपका फ्यूचर लॉस कवर करने के लिए जो पोजीशन लेते हो इज कॉल्ड हेजिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट, मगर आपका फ्यूचर लॉस कवर करने के लिए, अगर फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस या व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हेन यू आर हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क, कि अगर कोई रिस्क है फ्यूचर लॉस के लिए, तो आप जो पोजीशन लेते हो उसको कवर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हेजिंग। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सपोज एप्पल ट्रेडर हो, ठीक है, और आपने 1000 kg ऑफ एप्पल ऑर्डर किया चाइना से या कोई भी अदर कंट्री से, ठीक है, और आज का आपने ऑर्डर रेट दिया 100 रुपीज़ पर kg। मगर एक टर्म से एक्सपोर्टर ने बोला, आप इंपोर्टर हो, एक एक्सपोर्टर ने जहाँ से आप खरीद रहे हो 1000 kg, एक्सपोर्टर ने बोला वो ऑर्डर कंप्लीट होते होते 6 महीने लग जाएंगे, बिकॉज उसको एप्पल्स ग्रो करके वो शिपिंग करके आपके पास प्रोडक्ट आएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा 6 मंथ फ्रॉम नाउ। और आपने अभी खरीदा 100 रुपया पर kg, तो आपने 1000 kg ऑर्डर दिया आपने 100 रुपया पर kg में। मगर इधर पे भी एक रिस्क होगा आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि आपका ऑर्डर 6 महीने बाद आएगा, नॉट नाउ। तो अभी का सपोज मार्केट रेट चल रहा है 120 रुपीज़ पर kg, 120 रुपया पर kg में अभी मार्केट में बिक रहा है एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपको सपोज आपने 100 रुपीज़, पूरा आपका फिनिश कॉस्ट हुआ 100 रुपीज़ पर kg, तो आप 120 रुपीज़ पर kg अभी आया तो बेच सकते हो, मगर 6 महीने बाद क्या कॉस्ट होगा, वो क्या प्राइस होगा मार्केट में तब 300 रुपया पर kg भी हो सकता है या 50 रुपया पर kg भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट विल गो अप एंड डाउन। सो आपको एक रिस्क होगा, वो 6 महीने बाद आपका एप्पल आएगा, तो आप वो रिस्क को हेज करने के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और एक ट्रेडर के साथ। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों गए और एक ट्रेडर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आपका 6 महीने बाद वो 1000 kg एप्पल आपसे 120 रुपीज़ पर kg में ही खरीदेगा, कुछ भी रेट हो जाए। तो दैट इज़ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि आप दोनों ट्रेडर के अंदर, आप समझिए बात, दोनों ट्रेडर के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई 1000 रुपया 1000 kg एप्पल 120 रुपीज़ पर kg 6 महीने बाद बेचोगे, यू विल सेल इट एंड द ट्रेडर विल बाई इट एट दैट रेट वॉट एवर द प्राइस में बी। तो आपने आपका पोजीशन हेज कर लिया कि आपने का कोई भी प्राइस वोलेटिलिटी आ जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, आपका मार्केट में प्रॉफिट रहेगा 20 रुपया पर kg, नेट प्रॉफिट आपका कुछ भी हो जाए आपको ये रहेगा आपका एक प्रॉफिट। सो सेम चीज़, दैट इज़ योर हेजिंग योर पोजीशन, एंड फॉर दैट रीज़न डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर यूज्ड। सो आपने आपका रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया दूसरा ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचा कि वो खरीदेगा आपसे 120 रुपीज़ पर kg, कुछ भी प्राइस हो जाए नेक्स्ट 6 महीने बाद जब आपका ऑर्डर आएगा, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, येस आई विल सेल दैट 1000 kg एप्पल एट 120 रुपीज़ kg। सो आपका नेट लॉस नहीं होगा, दैट इज़ हेजिंग योर पोजीशन, एंड कोई भी सिचुएशन हो जाए आपका लॉस नहीं होगा, दैट इज़ फॉर दैट रीज़न ओनली। एंड सेकेंड रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इज प्योर स्पेकुलेशन। अभी स्पेकुलेशन क्या है? सेम चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या है? आप वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया फ्यूचर्स का कि आप 1000 kg ऑफ एप्पल 120 रुपया पर kg में बेचोगे। अभी जो आपके लिए जो रिस्क ले रहा है, जो आपसे वो एप्पल खरीदेगा, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसने बेचा, ठीक है, वो अभी स्पेकुलेट कर रहा है। अभी वो स्पेकुलेट क्या कर रहा है? अभी वो स्पेकुलेट कर रहा है कि भाई अभी 120 रुपया पर kg है, उसने मार्केट देखा कि 6 महीने में कैसे ग्रोथ होता है मार्केट का या क्या सिचुएशन आएगा, वो एक स्पेकुलेशन कर रहा है ये सब देख के कि 6 महीने बाद मार्केट का प्राइस 120 के ऊपर तो होगा ही।
120 रुपये के नीचे आएगा नहीं, वो जानता है मार्केट में। दैट इज़ द स्पेकुलेटर। सो सेम कॉन्ट्रैक्ट में आप हेजिंग कर रहे हो आपका पोजीशन, और एक जन स्पेकुलेट कर रहा है उसका पोजीशन नहीं, वो स्पेकुलेट कर रहा है मार्केट को। सो दैट सेम कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ द डेरिवेटिव, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव्स, कि भाई कोई बंदा स्पेकुलेट करता है मार्केट को, उसको लेके कोई बंदा अपना पोजीशन हेज करता है। सेम चीज़ आप जब प्योर स्पेकुलेशन कर रहे हो मार्केट में, कि आप कोई भी शेयर को लेके सोच रहे हो कि नहीं इसको 6 महीने में गिर सकता है, ये बढ़ सकता है या गिर सकता है। और एक मेन चीज़ बोल रहा, आपका जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स से आप कोई भी डायरेक्शन पे मार्केट जाए, अगर मार्केट गिर भी रहा है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन मेक प्रॉफिट ओनली बिकॉज ड्यू टू डेरिवेटिव प्रोडक्ट। व्हेन यू आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वजह से आप मार्केट कोई भी दिशा में जाए, अगर आप करेक्ट हो, आप करेक्टली स्पेकुलेट कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। वेल यही मेन 2 रीजन्स है वाई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। रिमेंबर आज हम लोग जस्ट डेरिवेटिव्स का बेसिक टाइप्स, रीज़न, वाई इट इज़ यूज, उसके ऊपर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इन मार्केट, कैसे ये प्रोडक्ट्स यूज़ होता है मार्केट में, कैसे आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट, कैसे आपका लॉस होता है, क्यों लॉस होता है, इसके एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। सो काइंडली बी अपडेटेड, काइंडली फॉलो अस, एंड थैंक यू सो मच।